हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बहुपद के बारे में। ठीक है, सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर जाइएगा और देखने वाले हैं आज बहुपद। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? बहुपद देखने वाले हैं, जिसको चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th का है। ठीक है, आपको हम पहले ही बता देते हैं क्लास 10th का है। और इसमें जो है टोटली की टोटली आपको हम बता देते हैं कि कितना रहने वाला है। देखिएगा, आखिरी जो क्वेश्चन रहने वाला है 127 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर 127 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो गारंटी कहते हैं कि इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए, ये 2024 में पूछा गया, ये 2024 में, 24 में, 24 में, 24 में। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2024 में, 24 में, 24 में कितना प्रश्न है जो 2024 में पूछा गया है ना। यहाँ से देखिए 2023 में पूछा गया, 2023 में। तो चलिए बिल्कुल को बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर देते हैं और आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पढ़ेगा। कहते हैं कि रैखिक बहुपद में के शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या क्या होती है? तो बोलिएगा सर, जिसमें ax और प्लस में b होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका पावर 1 है तो शून्य की संख्या 1 होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद में 1 होगा और द्विघात बहुपद में पूछेगा तो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होगा, त्रिघात में 3 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि बहुपद है 6x² - 11 प्लस में 3 के शून्यकों का योग होता है। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है बाबू? तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से बात करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर बहुपद, यहाँ से a का मान कितना होगा? तो a का मान बोलिएगा 6 होगा। यहाँ पर b का मान कितना होगा? बोलिएगा b का मान -11 होगा। c का मान कितना होगा? बोलिएगा c का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का बोला योग। ठीक है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला होता है माइनस में b/a। ठीक है, b का मान कितना है? तो बोलिएगा -11। ठीक है, बताइए a का मान कितना है? a का मान देखिए 6 हो गए। ठीक है, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो +11 और बटा में 6 होगा। 11/6 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, है ना। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग जल्दी से जल्दी बताते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, सब लोग का कमेंट का आंसर नहीं देंगे। ठीक है, आराम से आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग तो होते रहता है ना। चलिए आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। अगर एक गुणनखंड दिया, ठीक है, यदि बहुपद का एक गुणनखंड दिया x + 1 है ना, तो शून्यक का मान क्या होगा? इसके बराबर 0 करेगा तो प्लस में इधर आके माइनस में होगा 1, मतलब x का मान जो है -1 होगा। सही जवाब। ठीक है, अगर x + 1 जो क्या गुणनखंड है तो बहुपद जो होगा x का मान 1 हो जाएगा, शून्यक। ओके, आशा करते हैं कि आपको समझ में यहाँ तक आ गया है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बेसिक और आराम आराम से पढ़ाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। ठीक है, देखिए आप लोग जल्दी से जल्दी याद रखिएगा कि फार्मूला होता है ax² प्लस में bx प्लस में c होता है। ठीक है, यहाँ से हम a का मान पूछे, b का मान पूछे, c का मान, तो कैसे बताइएगा? ध्यान रखिएगा। बोलिएगा सर देखिए, x² के बगल में a होता है, मतलब a का मान जो है 1 हो गया। ठीक है, a का मान 1 हो गया। बोलिए b के बगल में देखिए, x के बगल में क्या होता है? b, तो यहाँ देखिए प्लस, यहाँ माइनस है तो b का मान -3 हुआ। ठीक है, और c के बगल में कुछ नहीं, देखिए क्या होता है? 5 है। c के सामने क्या हो गया? 5 हो गए। अब देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में b/a होता है। b का मान कितना है? बोलिएगा -3 है। a का मान कितना है? 1 है। ठीक है, a का मान 1 है तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस में 3/1 का मतलब 3 होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सही जवाब है इसका, राइट आंसर ए नंबर। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है कि 2x² - 3 - 5 का एक शून्यक है। आपको देखिए शून्यक पूछा गया। आप लोग को भी पता होगा कि शून्यक जब होता है, शून्यक होता है तो एक x का मान होता है ना। शून्यक होने के बाद क्या होता है? x का एक मान होता है।
तो बोलिएगा कि सर इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला नंबर कि 2x² माइनस में 3 माइनस में 5 इसके बराबर आपको कोई भी 0 1 -1 0 1 है ना, कोई भी एगो x का मान अगर 0 कर देगा तो वो सही जवाब होगा। चलिए हम बारी बारी से रखते हैं। x का मान 1 रख लेते हैं, तो यहाँ से होगा 2 गुने में 1 का स्क्वायर, यहाँ पर x है ना, तो 3 गुने में 1 यहाँ पर माइनस में 5 है, तो 2 माइनस 3 माइनस 5। क्या ये 0 करेगा? नहीं सर, ये तो 0 नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर बी रखेंगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा, 5 होगा, ये भी 0 नहीं करेगा। तो बोलेंगे कौन रखेंगे? तो आप बी रख के देखेंगे। ठीक है, देखेंगे 2x² माइनस 3x माइनस 5 इसके बराबर अगर 0 आ गया तो कहेंगे इस सही जवाब है। यहाँ पर हम बात करेंगे 2x का मान 1 का स्क्वायर होगा, 3 इंटू में x का मान 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 गुने 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस 5, 2 1 हम 2 और 2 3 5, 5 में से 5 जाएगा 0। कहेंगे हाँ सर एक शून्य का x का जो मान होगा -1 होगा, है ना, -1 होगा, इसका सही जवाब है। चलिए हम बात करेंगे अच्छा इसका सोल्यूशन सब ऑब्जेक्टिव की तरह कहेंगे कि हम आराम से विस्तार से बताते हैं क्या होगा। तो बोलिएगा कि सर 2x² माइनस में 3 माइनस 5 बराबर 0 होगा। ठीक है, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, 2 और 5 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 5 दूना 10 होगा, 10 को हम तोड़ेंगे 2x² 2x और माइनस में 5 और माइनस में 5 बराबर 0। बोलिएगा सर यहाँ पर लाना है माइनस में 3, तो माइनस में 3 लाना है तो यहाँ पर प्लस ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 में से 5 जाएगा, ठीक है, 2 में से 5 जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा, यहाँ से x कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है, तो बोलिएगा 2x कॉमन हो गया, तो यहाँ से x बच गया, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से कितना कॉमन है? तो बोलिएगा माइनस में 5 कॉमन है, तो x प्लस 1 बच गया बराबर में 0। अब देखिए क्या नहीं मिला है? तो 2x माइनस 5 नहीं मिला है, तो 2x माइनस 5 क्या मिल गया है? तो x प्लस 1 मिल गया। ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए बारीकी बारीकी से दोनों को 0 करना होगा, जैसे कि 2x माइनस 5 बराबर 0 हो गया और x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, 2x बराबर में देखिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में, गुना में तो नीचे आके भाग में होगा। ठीक है, x बराबर प्लस में इधर आके माइनस में, तो x का देखिए 2 मान आया। ठीक है, 5/2 आया, 1 आया, तो ऑप्शन नंबर देखिए इस दिया है 1 माइनस में, और 5/2 नहीं दिया तो नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़े क्या, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसका हम आप लोग को दिखाएंगे सोल्यूशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है 5 और 3 -3 है, तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद पूछा गया है ना, शून्यक होता है, एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आपको अल्फा का मान दिया 5 और बीटा का मान दिया -3। ठीक है, तो द्विघात बहुपद पूछा है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का पहले मान निकालेंगे, तो यहाँ से होगा 5 और बीटा का मान बोलिएगा 3 हो गया, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 है ना, अल्फा का मान 5 है, बीटा का मान -3 है, गुना करेंगे तो -15 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे कि द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के फार्मूला क्या होगा? तो बोलिएगा कि सर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा। इतना आता है ना आप लोग को। चलिए जल्दी से इसको बताइएगा। यहाँ से हम बात करेंगे x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो बोलेंगे 2 है सर, तो यहाँ से 2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर x हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? बोलेगा -15। ठीक है, -15 हो जाएगा, तो यहाँ से x² माइनस 2x माइनस में हो जाएगा आपको 15। ठीक है, -15 हो जाएगा इसका सही जवाब। तो बताइएगा x² माइनस 2x माइनस 15 वाला सही जवाब होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। देखिएगा क्वेश्चन में दोनों जगह माइनस आया था, दोनों जगह माइनस यही दिया है, x² माइनस 2x माइनस में 15 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बढ़े क्या। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा क्या होगा, जल्दी से बिना देरी किए हुए। ठीक है, बिना देरी किए हुए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यदि px बराबर में qx इंटू में gx और px का घात दिया x के पावर 6, मान लेते हैं कि x के पावर 6 दिया। ठीक है, qx का घात 2 है,
क्यू एक्स का घात 2 है, मतलब कि समझ रहे हैं, मतलब एक्स के पावर 2 रख लेते हैं, तब पी एक्स एक्स, इसको ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर लिखेगा, मान लेते हैं माना कि जो है पी एक्स का जो घात है, ठीक है, पी एक्स का घात कितना बोला, तो बोला 6 है, तो एक्स के पावर 6 मान ली। क्यू एक्स का घात बोला कितना है, तो बोला है 2। ठीक है, क्यू एक्स का घात है 2 है, तो एक्स के पावर 2 ले लिए, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स करेगा, तो देखिए यहाँ 4 पावर, यहाँ 2 पावर है, तो कटेगा क्या पावर, 4 पावर। तो पूछा कि घात क्या होगा, तो ये घात कितना कट गया है, तो बोलिएगा 4 कट गया है सर, तो 4 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। आपको सिंपल तरीका से बता दिए। ठीक है, देखिए मान लिए कि पी एक्स का कितना घात दिया है, 6 घात दिया है। ठीक है, तो 6 घात हो जाएगा। ओके, क्या घात होगा, 6 घात हो जाएगा। 6 घात हो गया, यहाँ पर 2 घात दिया, 6 घात में से 2 घात को भागा देंगे तो कितना बचेगा, तो बोलिएगा 4 घात, और इसी का जो घात पूछा है लास्ट वाला, तो 4 होगा। आशा करते समझ गए। अगला बढ़िए। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है कि बहुपद बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात होगा, है ना। इसका घात आपसे पूछा गया क्या होगा, तो बोलिएगा सर यहाँ ध्यान दीजिए, बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस में 8, इस सबसे अधिकतम पावर ही घात होता है, तो यहाँ पर जो घात होगा 2 होगा। ठीक है, घात कितना होगा, 2 होगा, इसका सही जवाब ए नंबर, है ना। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुपद यह 5y स्क्वायर यानी कि 14y प्लस में 8 के शून्यकों का योग होगा। तो देखिए यहाँ से ए का मान निकलेगा, बी का मान निकलेगा, सी का मान, तो बाई के स्क्वायर के बगल में आपको ए का मान होगा तो 5 होगा, बाई के बगल में आपको बी का मान होगा तो माइनस में 14 होगा, कांस्टेंट वैल्यू आपको सी का मान होगा तो 8 होगा। ठीक है, आपको पूछा गया शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटा ए। ठीक है, माइनस में बी बटा ए होते हैं। यहाँ से देखिए बी का मान कितना है, बोलेगा बी का मान जो है, बी का मान देखिए माइनस में 14 है। ठीक है, यहाँ से देखिए फार्मूला माइनस होता है, ए का मान कितना है, ए का मान 5 है, तो माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस होगा, तो 14 बटा 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है। ठीक है, सी नंबर। आप लोग इसी तरह से आंसर बताते रहे। ठीक है, 10 नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य क्या होगा, बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस में इस तरफ जाके माइनस में होगा, है ना, होगा या नहीं होगा, तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल होगा। स्क्वायर में इस तरफ आके रूट अंडर 11 होगा। देखिए रूट से जब भी कोई संख्या निकलेगा तो अपने आगे प्लस माइनस लेगा, क्या लेगा, प्लस माइनस, तो एक होगा रूट अंडर 11 और एक होगा माइनस रूट अंडर 11, तो प्लस माइनस, ये सही जवाब है डी नंबर। चलिए जिनका भी डी नंबर आ रहा था सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। ठीक है, क्वेश्चन 12 है कि द्विघात बहुपद जो है ए बाई स्क्वायर 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग है। बोलेगा शून्यकों का योग क्या होगा, तो बोलेगा सर यहाँ से ए का मान, यहाँ से बी का मान, यहाँ से सी का मान, यहाँ से कुछ नहीं, तो बाई के बगल में ए है तो ए का मान 1 हुआ, बाई के बगल में देखिए 3 है तो यहाँ से बी का मान 3 हुआ, कांस्टेंट वैल्यू 2 है तो सी का मान 2 हुआ। शून्यकों का योग पूछा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए होगा, बीटा माइनस का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, बी का मान देखिए 3 हो गया और ए का मान 1 हो गया। ओके, तो 3 बटा 1 का मतलब कितना होता है, 3 होता है, तो इसका सही जवाब कौन होगा, बोलेगा सर इसका सही जवाब माइनस में 3 होगा, बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर, है ना। आप लोग को इसी तरह से एकदम शॉर्ट ट्रिक से बनाते चलना। ठीक है, क्वेश्चन और 12 बढ़े, यस। चलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए सब लोग को बोल रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर बता दिए। देखिए बाई स्क्वायर गुना करिएगा। ठीक है, बाई स्क्वायर गुना करिएगा 1 बटा बाई में, उसके बाद आपको बाई स्क्वायर में गुना करिएगा 3, तो देखिए एक पावर कटेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा बाई प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो बाई प्लस 3y स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बोलेगा सर कैसे, फिर से समझाइए। देखिए बाई स्क्वायर दिया था 1 बटा बाई प्लस में 3, तो इसमें गुना करना है, इंटू का मतलब गुना होता है, तो बाई स्क्वायर गुने 1 बटा बाई होगा प्लस में
बाई स्क्वायर गुना करेंगे 3 में, ठीक है। तो ये देखिए आपको वो कटेगा तो यहाँ बाई बचेगा और यहाँ पर बचेगा 3 बाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देख लीजिए ऑप्शन मिला के, है ऑप्शन मिला के देख लिया करिएगा। 13 नंबर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल 5 है। यहाँ पर जो आपको स्पष्ट बोला गया है कि शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, शून्यकों का योग दिया -4। बोला गुणनफल कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -5 दिया है। पूछा द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद के फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स, फिर प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू में बीटा होता है। चलिए तो यहाँ से आपको हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, बोलिएगा कि -4 है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बोलिएगा कि -5 है, ठीक है। यहाँ से x² माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस में 4x होगा, प्लस गुने माइनस हो जाएगा माइनस। तो इसका सही जवाब बताइएगा कौन सही जवाब होगा। देखिए तो x² 4x और 5 यानी 4 वाला प्लस होना चाहिए। ए नंबर सही जवाब है ना, बिल्कुल राइट है। आप लोग को जिनका भी ए नंबर आ चुका है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला बड़े प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक सेकंड। चौदह नंबर प्रश्न आपको क्या क्या गया सुनिएगा। कहता है कि शून्यक दिया 4 और 7 के वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितना होगा। जब आपको केवल और केवल क्या दे, केवल और केवल आपको द्विघात बहुपद दे और आपको ये स्पष्ट नहीं करे कि शून्यक दिया, योग दिया, जोड़ दिया, घटाव दिया, तो वो अनंत हो जाएगा, ठीक है। 14 का सही जवाब डी नंबर होगा, अनंत होगा। याद रखिएगा अगर शून्यक दिया है 4 और 7 वाले, शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या अनंत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया, यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस में 8 के शून्यकों का योग दिया 6, ठीक है। यहाँ से हम देखिए a b c का मान पूछेंगे, a का मान, b का मान, c का मान। तो आप लोग बताइएगा नहीं, तो बोलेगा बिल्कुल सर। a का मान देखिए 1 हो गया तो 1 लिखेंगे, b का मान बोलिएगा माइनस में k हो गया तो -k लिखेंगे, c का मान 8 हो गया तो 8 लिखेंगे। आप शुरू से अंत तक बने रहिए ना, गारंटी करते हैं कि सीख जाइएगा, है ना। इसके बाद आपको बहुपद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बोला शून्यकों का योग छुआ है, शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 6, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है बोलिएगा माइनस में b/a बराबर 6। बोलिएगा b का मान कितना है तो बोलिएगा माइनस में k है सर, तो माइनस में k लिखेंगे। और a का मान कितना है तो a का मान 1 है बराबर में 6। माइनस गुने माइनस करेंगे तब प्लस होगा 6, नीचे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, तो k का मान 6 होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। देख लिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिए प्रश्न अगला देखिएगा 16 नंबर। 16 नंबर है कि बहुपद है 4x² 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा, ठीक है। मूलों का गुणनफल क्या होगा इसके बारे में बात कर रहा है। बोलेगा सर यहाँ से a का मान, b का मान, c का मान। a का मान कितना है तो बोलेगा a का मान 4 है, b का मान कितना है तो बोलेगा माइनस में 4 है, c का मान कितना है तो बोलेगा 1 है। बोला मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है c/a होता है, ठीक है। c का मान 1 है और a का मान कितना है 4 है, तो 1/4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग बहुत पहले दे देते, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छे, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, कि कौन दे रहे हैं आंसर। आप इतने समझिए कि आप आंसर दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि द्विघात बहुपद x² माइनस ax प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा इसके बारे में पूछ रहा है। तो बोलिएगा सर यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे, ठीक है। ओके ओके, यहाँ से a का मान कितना होगा तो बोलिएगा a का मान हो गया, यहाँ से b का मान कितना होगा माइनस में 1 हो गया, c का मान 4 हो गया। पूछा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देंगे माइनस में b/a, ठीक है, माइनस में b/a।
तो बोले बी का मान कितना है, माइनस में 1 है, ए का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/1, तो कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा क्या है, कहते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। ठीक है, बताइएगा द्विघात बहुपद, कई घात वाला, दो घात वाला के 2 होगा। बोलेगा कैसे सर, देखिए ए एक्स प्लस में बी रहेगा, इसको रैखिक पढ़ते हैं। ठीक है, रैखिक, इसको क्या पढ़ते हैं, रैखिक। रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या पूछेगा तो बताइएगा रैखिक में 1 होगा। पूछेगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको द्विघात पढ़ते हैं। ठीक है, द्विघात में शून्य की संख्या 2 होगा। ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसमें पूछेगा शून्य की संख्या, इसको त्रिघात पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, त्रिघात। त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3 होता है, जिसमें 3 पावर तो 3 हुआ, जिसमें 2 पावर 2 हुआ, जिसमें रैखिक आएगा तो 1 को रैखिक आते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया है। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा क्या है, कहते हैं यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 2x 5 के शून्य ए बी है तो ए बी का मान निकालिए। ठीक है, मतलब कि अल्फा और बीटा दिया ए बी। ठीक है, अल्फा बीटा ए बी है, तो यहाँ से हमको ए का मान निकालना होगा, बी का, सी का। ए का मान कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। बी का मान कितना है, बोलेगा माइनस में 2 है सर, तो माइनस में 2। सी का मान कितना है, 5 है, 5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा मतलब ए बी का मान निकालना। ठीक है, ए बी अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है, बोलेगा कि सी बटा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए होता है। ठीक है, ए बी शून्य का है, शून्य का मतलब अल्फा बीटा का मान दे। ठीक है, सी का मान 5 हो गया, ए का मान 1 हो गया, 5/1 का मतलब 5। इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर है ना, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न संख्या 20 में कहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा, मतलब मूलों का योग बताना है, क्या होगा। तो बोलिएगा सर यहाँ से आपको ए का मान आएगा 1, बी का मान आएगा माइनस में 4, सी का मान आएगा 1। मूलों का योग के फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर। ठीक है, ए अल्फा प्लस बीटा बराबर। ठीक है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटा में ए। बी का मान कितना है, तो बोलेगा माइनस में 4 दिया। ठीक है, यहाँ पर माइनस में 4 है, यहाँ पर माइनस में पहले से होता है। और ए का मान कितना है, बोलेगा 1। माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस होगा, 4/1 का मतलब 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। बहुत अच्छे, मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो देखिएगा त्रिघात वाला यही नहीं होगा, तो बोलिएगा सर जिसमें 3 पावर है त्रिघात होगा। ठीक है, जिसमें 2 पावर है क्या होगा, तो बोलिएगा ये तो द्विघात होगा सर। ये क्या होगा, ये द्विघात बहुपद का रूप नहीं है। ठीक है, पावर घटते क्रम में होना चाहिए। द्विघात बहुपद का देखिए ई रूप होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको द्विघात। देखिए एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, ये द्विघात होगा। ये देखिए 4 पावर है तो चतुर्थ घात होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। पूछा त्रिघात बहुपद है तो सी नंबर सही।